रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सोनम वांगचुक ने बकायदा ये बाइट दी जब ये लोग ठूस ठूस के नीचे समोसे और कचौड़ी खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है। बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे खा रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? मैं भगवान कसम कह रहा हूं, आपको मन करेगा कि इनको उठा के सबको बाहर भेजिए। चलिए साहब, उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? भाग यहाँ से भोसड़ी की। वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है, यह आरोप है। वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी निर्लज्ज दौर आएगा जब मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा और वो इस्तीफा देने से इनकार करेगा। मैं कुणाल कामरा को यहाँ से कहना चाहता हूँ, माँ जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी माँ है वो, और तुमने माँ का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति हम कहते हैं जानकी माँ और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। जय श्री राम। अबे सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, पीटा जाएगा सरेआम। आज की डिबेट में आप देखेंगे सत्य प्रकाश मिश्रा नेट पेपर लीक के नाम पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा तमाशा और कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन द्वारा दिए गए भगवान राम के प्रति अनाप शनाप बयान पर जमकर गुस्सा फूटा, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। आप अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। तो चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबके बहुत प्रिय हैं, उनकी जान बचनी ही चाहिए, लेकिन वो 60 साल के व्यक्ति को उपवास कराया जा रहा है। और अभिजीत दिपके जो है, जिनको कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से निकल कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है उपवास करने की। उपवास करने की प्रैक्टिस क्या होती है भाई? और वो 30 साल के हैं। और सोनम वांगचुक ने बकायदा ये बाइट दी जब ये लोग ठूस ठूस के नीचे समोसे और कचौड़ी खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है। मतलब एक आदमी 20 दिन से भूखा है और नीचे आप वहां पर खाना खा रहे हो, फूड रिव्यू दे रहे हो, अच्छा नहीं लगता। विवेक, एक बात बताइए, आप 20 दिन से भूखे हो और ये सामने बैठ के बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे खा रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? मैं भगवान कसम कह रहा हूं, आपको मन करेगा कि इनको उठा के सबको बाहर भेजूं। सच बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, चाहे मैं आपका कितना भी अच्छा मित्र हूं। मतलब ये क्यों इतना अन्याय कर रहे हो? और वो दिपके क्यों नहीं रख सकता व्रत? अगर उपवास ही रखना है तो 30 साल के लड़के से रखवा लो भाई उपवास। हाँ सुन लीजिए, दिपके नहीं रख रहे हैं उपवास। क्यों? कारण क्या है? लेकिन 5-7 स्टूडेंट्स अलग से भी साथ में उपवास रख रहे हैं। दिपके को प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी चीज अरे आयशा की नेहा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, सारे लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन वहां पर हैं और वो उपवास रख रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन? लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन। तो मतलब मान लिया ना पॉलिटिकल एजेंडा। शांति रखिए ना। ओके विवेक, एक मिनट देखिए, सभी पार्टियों ने सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं कि चलिए साहब, उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? भाग यहाँ से भोसड़ी की। घर बैठ के जो पकवान खा रहे हो, इस सरकार को कब शर्म आएगी? अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था, 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए थे कि अन्ना जी तोड़ दीजिए कृपा करके, हाथ जोड़े थे। विषय था ना, पेपर तो हो गया यहाँ पर। बाबा रामदेव विषय था ना, मैं बाबा रामदेव ने मैं कवर करा था, वहाँ करप्शन का विषय था ना। यहाँ विषय नहीं है, यहाँ विषय नहीं है, यहाँ विषय नहीं है। यहाँ दिपके आरोप ये है, वो अभिजीत दिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है, यह आरोप है। वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है। वहां पर आप सोचिए, वहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? और नेता ना केजरीवाल कुछ बोल रहा है, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। क्यों नहीं बोल रहे इस विषय के ऊपर? सीता का पति, आप डिसरिगार्ड कर रहे हो किसी को। गलत है। गलत को देखिए, जो व्यक्ति अपनी जड़ को नहीं पसंद करता वो कभी ऊंचा नहीं जा सकता। पेपर लीक पे सवाल करेंगे
तो ये उनको कॉकरोच बताएंगे, अगर इनसे किसान बात करेगा एमएसपी की कॉकरोच तो उसको कॉकरोच बताएंगे, देशद्रोही बताएंगे। सोनम वांगचुक जी जो है वो इस देश की धरोहर है और उनके बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी सरकार बैठी हुई है। देखिए वो वहां पर देश का युवा बैठा हुआ है, सोनम वांगचुक जो देश की धरोहर है, जो इस देश के उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आती है? अरे क्या मांग रहे हैं आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं गए वहां मिलने के लिए? अगर सब लोग गए तो उनको जाना चाहिए था। दूसरी बात, एक सेकंड 10 सेकंड अमीश अच्छा, भाई, एक बात मेरी बात बताइए, तो पूरी अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, इस्तीफा दिया था उन्होंने? किसने? अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, इस्तीफा दिया था दिल्ली के क्यों देंगे मुख्यमंत्री। इस्तीफा? क्यों देंगे? नहीं, अरे सुनो अमीश भाई, तब एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है? संविधान में ऐसा नहीं लिखा। संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी निर्लज दौर आएगा जब मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा और वो इस्तीफा देने से इंकार करेगा। यही कहा जा रहा था, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाता है। ओके, देखिए अमीश भाई, मैं चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ पे ऑपोजिशन तो देखिए। उठाएगा ही। अमीश भाई, लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, परंतु जो छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का वहां पे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, उस प्रोटेस्ट को प्रभु श्री राम को सीता का पति कह रहा है, क्या प्रोटेस्ट का उद्देश्य? गलत। पॉइंट नंबर 1, क्या उस प्रोटेस्ट क्या वो प्रोटेस्ट का उद्देश्य हनुमान जी को तुम नचा रहे हो, तुम्हारा राष्ट्रपति नचा रहा है हनुमान जी को, वो तुम्हारा धर्म है, उचक गए, वो मेरा मुझे बोल दे भाई, अपने टर्न पे बोलिए ना। उचक गए, ये उचक गए। नहीं, ये तो कोई भी यहां पर कोई भी एग्री नहीं करेगा। भगवान राम को सीता का पति कहना कोई एग्री करेगा? मैं कुणाल कामरा को यहां से कहना चाहता हूं, मां जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी मां है वो, और तुमने मां का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति। हम कहते हैं जानकी मां और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। जय श्री राम। अबे सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, पीटा जाएगा सरेआम। ऐसे लोगों को जरूर पीटना चाहिए, ऐसे लोग पिटाई खाने लायक है। ओके, राजकुमार भाटी। मैंने कुणाल कामरा ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, किस भाव में उन्होंने बोला, लेकिन मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे देवताओं के लिए, भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, सुमित्रा नंदन कह देना, अपनी टर्न पे सुमित्रा नंदन भी कह देते हैं, यशोदा नंदन भी कह देते हैं। सही है कहना? ये आम बात है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? साहित्य में खूब लिखा हुआ, जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईष्ट पर होता है कि ये सारे ये जिसे कहते हैं आइडिया है, ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं है, हमें तो पता है नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। एक सेकंड शांति रखिए ना, बीजेपी जवाब दे रही है। मैं भारतीय हिंदू पहले हूं, बाकी कुछ और। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में बर्दाश्त है। इस आदमी से हम हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसने हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया, ये हमारे प्रभु श्री राम का और माता सीता का अपमान करेगा। माफी मांगनी चाहिए इनको। ये रहा इनका वीडियो। इन्होंने कहा था हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया था कि नहीं किया था? क्या इन्होंने किया था? आपसे मुझे जवाब देने का मौका दो। उनका बयान है, उनका कहना है कि कंटेंट दूसरा कहीं नहीं लिखा है सीता का पति, सीता पति कहा जाता है, ये गलत बात है कहना। और ये इस तरीके की जो बात सनातन को डेंगू मलेरिया एड भी देखिए भाटी जी बहुत वरिष्ठ हैं, धर्म भी बात करते उम्र से, एक्सपीरियंस से, पढ़ाई लिखाई से। आप धर्म में विश्वास नहीं करते, आप इनको रेस्पेक्ट दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं, ये नहीं चलेगा। हम सबसे अमीश जी, मैं जवाब दे देता। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डिबेट के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और धमाके